क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें PQRS ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q, CD का R, DA का S, ठीक है। इसके साथ ही डायगोनल हमें AC दे रखा है, AC कोई डायगोनल दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें शो करने को बोला है 3 चीज़ें। पहले नंबर में बोला है कि SR पैरेलल है AC के और हाफ है। फिर दूसरे में बोला है PQ बराबर SR। तीसरे में बोला है कि इस वाले अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे होता है पहले वो समझ लेते हैं। अगर मैं आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल दिखा दूं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नंबर से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। जो गिवन था मैंने लिख रखा है, जो प्रूफ करना है वो भी लिख रखा है। ये हमारा फिगर दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें ये चीज़ पहले सॉल्व करनी है कि SR पैरेलल है AC के। पहले SR कहाँ है, ये है SR और ये है पैरेलल। एक चीज़ बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 में पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लें। और वो थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हज़ारों बार पूछी गई है, ठीक है। तो उस थ्योरम का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को मैं कलर कर रखा है इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इसको बना लेते हैं अलग से। ये कुछ ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे है A वाला पॉइंट, ये है D और ये है C। ये इसकी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट R, इसका R, इसका S, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है वो पहले देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाया जाता है तो वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड के, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ट्रायंगल की तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ होता है। पैरेलल होता है और हाफ होता है। ये चीज़ मैंने प्रूफ करा रखी है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे S इज मिड पॉइंट ऑफ DA, ठीक है, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम we can say that SR will be parallel to AC and SR is half of AC, ठीक है। ये चीज़, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, अब मैं सेकंड वाला ट्रायंगल लूँगा, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें भी सेम मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा, सेम चीज़ करूँगा। फिर मुझसे एक रिजल्ट और मिलेगा, मैं उस रिजल्ट का यूज करूंगा और सेकंड वाली चीज़ में प्रूफ कर दूंगा। पहली चीज़ मेरी प्रूफ हो चुकी है, पहले नंबर में हमें इतना ही प्रूफ करने को बोला था, ठीक है भाई। पहला चीज़ हमारा प्रूफ हो चुका है, दिस इज प्रूव्ड। अब सेकंड चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें दूसरे वाले ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले बना लेते हैं। ये रहा मेरा सेकंड वाला ट्रायंगल। ये कुछ ऐसा दे रखा है हमको। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँगा जो मैंने इस वाले में अप्लाई की है। तो यहाँ पे लिखूँगा P, यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC। इसमें भी यही चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था ये, ADC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे लिखेंगे सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ हमारा पैरेलल हो जाएगा ट्रायंगल की थर्ड साइड के, यानी कि AC के, पैरेलल टू AC एंड जस्ट हाफ ऑफ इट, PQ इज हाफ ऑफ AC, ठीक। ये मेरा सेकेंड रिजल्ट हो गया। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं,
फिर इनको आपस में कंपेयर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे है S पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। ये तो हमारा पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन में मैंने प्रूफ किया PQ हाफ ऑफ AC पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC। अब इन दोनों रिजल्ट से इसको अगर तुम गौर से देखो तो ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर है SR और ये भी PQ हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो बाय दिस मैं बोल सकता हूँ कि SR भी बराबर होगा PQ के। अगर इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो बाय दिस वी कैन से दैट SR इज इक्वल टू PQ। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो गया, ये अपना सेकेंड आंसर हो गया। ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ये चीज़ प्रूव करनी थी। देख लेते हैं, ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमें फर्स्ट नंबर में प्रूव करना था। इसका जो थर्ड केस है कि PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। ये बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम अंदर वाला पैरेललोग्राम बना लेते हैं, PQRS। ये रहा मेरा PQRS जिसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं PQ SR को बराबर कर दूं और पैरेलल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर तुम गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ पे देखो SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के, दोनों ही AC के पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यही चीज़ ऐसे पेपर में आपको भी करके आना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR पैरेलल टू PQ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं पाया था कि SR बराबर है PQ के, यहाँ पे लिखूंगा SR इज इक्वल टू PQ। अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल PQRS in which one pair of side equal and parallel, so it is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक, यहाँ तक था इसका सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।